इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनके भी नर्ख बढ़े तो यकीनन पूरे मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद। गुस्सा, उनका एहतजाज जायज है। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च हुई। 200 यूनिट वाले 3 माह के लिए महंगाई के करंट से महफूज। हुकूमत ने कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को जुलाई ता सितंबर 3 माह के लिए राहत दे रहे हैं। 94% घरेलू सार्फिन को फायदा होगा। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को दिवालिया होने से बचाया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने का दावा करने वालों ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ डाले। पिछली हुकूमत की करप्शन की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमती इदारों में डाउन साइजिंग शुरू कर दी। वक्त आ गया जो दौलत से माला माल है वो कुर्बानी दे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा जिस पर उन्होंने जायज एहतजाज किया। हमने पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगाया। मुल्क बनाने में बड़ी चीज़ों दरकार होती है, सिर्फ एक फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है। फाइनेंशियल पॉलिसी एज अ होल है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ज़राअत पर टैक्स के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती। IMF की शर्त पर ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुल्क बनाने में सिर्फ मालियात नहीं और चीज़ों की भी अहमियत होती है। मजीद कहा, ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हों। ज़िंदगी में हर किस्म की आजमाइश आती है और हर आजमाइश का सामना करना है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। इंटेलिजेंस अदारे को मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने सबरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। सबरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1956 की सेक्शन 54 के तहत दिया। 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जेल में बैठे होंगे। फोन टेपिंग की इजाजत देने वाले कल खुद जद में आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुखालिफत। फोन टेपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत तमाम अफराद जल्द ही अदालतों में नजर आएंगे। ये सब बानी PTI समेत दीगर को जेल में रखना चाहते हैं। उनके पास इद्दत केस के अलावा कुछ नहीं। PTI हुकूमत में यूनिट 17 रुपए का था, इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। मकसूद नशिस्तें हुकूमत के पास रहेंगी या अपोजिशन को मिलेंगी, फैसला महफूज। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में अवामी पार्टी से मुतालिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। 2018 में BAP ने कोई सीट नहीं जीती लेकिन 3 मकसूद नशिस्तें मिली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं अदालत BAP को मकसूद नशिस्त देने का जुडिशल नोटिस ले। आप चाहते हैं अदालत 2018 के इंतखाबात खोल दे। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो आपके दलाइल के मुताबिक मकसूद नशिस्त कैसे मिल सकती। फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले से मुतालिक आपस में मुशावरत। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। 2018 में भी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे। क्या खामोश रहें और अवाम का हक पामाल होने दें।
सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जो रिकॉर्ड जमा करवाया वो मशकूक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है, अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिससे तनाज़ा पैदा हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ऐसा कोई फैसला नहीं जिनमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया हो। मकसूद नशिस्तें कानून के मुताबिक हमें मिलेंगी, बैरिस्टर गोहर पुरुमीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आइन के खिलाफ है। उम्मीद है 3 दिन में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम के फैसले और आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हम अवाम का मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कमर शौज़ बोली, हमारी सीटें मारे गनीमत की तरह बांटी गई। उम्मीद है हमारा हक हमें वापस मिलेगा। हुकूमत भी मकसूद नशिस्तों के फैसले की मुंतज़िर। मशीद बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें क्यों दी जाएं? सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक और कानूनी मुश्किल। 9 मई के 3 मुकदमात में बारिश गिरफ्तारी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तिफसार किया, क्या बानी पीटीआई के वकला यहाँ हैं? वकील ने बताया कि सलमान सफदर इस्लामाबाद हैं, उनके जूनियर एडवोकेट अदालत आए थे, अब वो कमरा अदालत में नहीं है। जज खालिद अरशद की प्रोसिक्यूशन को बानी के वकील से राबिता करने की हिदायत, मुख्तसर फैसला सुना दिया। अमेरिका ने भी 9 मई वाक़यात की मज़म्मत का बयान दाग दिया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार राय की हमायत करते हैं, लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ है। एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मुतरफ। IMF के नए पैकेज के लिए रास्ता साफ। वर्चुअल मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के साथ $6.5 अरब कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्तों में हो सकता है। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत ख़जाना की जानिब से IMF हुक्काम से राबिता किया जाएगा। हुकूमत IMF की तमाम शराइत पर पहले ही अमल कर चुकी, इसलिए मिशन की आमद मुतवक्के नहीं। मिफ्ता इस्माइल बिजली यूनिट पर हुकूमत के हिसाब किताब से नाखुश। कहा, गरीब सारिफ को मरात और दीगर बोझ डालने का हुकूमती फैसला नाकाबिले फहम है। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके पर दूसरों को सब्सिडी देने की जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है? हुकूमत को चाहिए कि अपने शाही अखराजात में कुछ कमी करे, जो पैसे बचे गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ दे। एक और बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए। ताल्लुक रावलपिंडी से था। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी का कैप्टन उसामा बिन अरशद की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा, हम अपने जवानों को सलाम पेश करते हैं जो वतन के दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भुट्टो की सजा को कलअदम करार देना चाहिए था। शाजिया मरी का तफसीली राय पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हुआ तो उसका फैसला भी स्याह था। अदालत को कह देना चाहिए कि सजा का फैसला भी गलत था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी। इंसाफ दिलाने में 40 साल गुजर गए। कराची में बारिश के बाद हब्स में कमी आ गई। गुलिस्तान जोहर, जामिया कराची, नॉर्थ नाज़माबाद में चढ़ी। कायदाबाद, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया में बादल बरसे। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सिटी 32, एयरपोर्ट में 31 मिलीमीटर बारिश। शारा फैसल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
बारिश के बाद की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। लाहौर बादलों के घेरे में हब्स बढ़ गया। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। इद्दत के दौरान निकाह को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया? निकाह के लिए इतनी जल्दी क्यों थी? खावर मानिका ने नए सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा, घर भी मेरा उजड़ा, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम भी हमारे खिलाफ चलाई गई। दूसरी जानिब खावर मानिका की 1 माह में अपील का फैसला करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का फैसला बरकरार रखा। NA-48 के RO ने अपना जवाब बयान हल्फी के साथ जमा करवा दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत के दौरान अली बुखारी और राजा खुर्रम नवाज पेश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, आपने EMS सिस्टम का क्या किया? प्रिजाइडिंग अफसरान ने आपको फॉर्म्स भेजे या नहीं? वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म्स नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। ट्राइब्यूनल ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग एजेंट्स को तमाम मुतल्लिका फॉर्म्स मुहैया करें। फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आर्जी तौर पर फहरिस्त से निकालने का हुक्म। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक विफाकी वजीर बोले, मुज़ाकरात ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना अहम तरीन ज़रूरत है। जजेस अगर बेहतर फैसले करें तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिजली सार्फिन को 600 यूनिट तक रिलीफ दिया जाए। बजट में विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है जुमेरात को मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। पहले से ही भारी टैक्सेस अदा कर रहे हैं, मजीद टैक्सेस के नफाज से हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग। फूंक फूंक कर बिजली का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली की तकसीमकार कंपनी ज्यादा रीडिंग डालकर अवाम की जेबों पर डाका मारने लगी। सोलर सिस्टम के ज्यादा इस्तेमाल से मुतासिर होने वाला हतफ भी सारिफ से पूरा किया जाने लगा। सार्फिन कहते हैं इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितने बिल आ जाते हैं, किस्तों पर बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। बड़ा बिल आ रहा। ਅਸੀਂ 1200-1300 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ नहीं लुआ रहे। बातें वो करे जो ये कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते तो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। मैट्रिक के नताइज से कहीं खुशी तो कहीं गम। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स का इम्तिहानी नताइज का ऐलान। बहावलपुर बोर्ड की अकाशा तारिक ने 1193 नंबर लेकर सूबा भर में पहली पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाले अंस नवीद के 1191 नंबर। लाहौर बोर्ड में मोहम्मद अयान काशिफ। साहिबार बोर्ड में मोहम्मद आसिफ ने 1190 नंबर लेकर टॉप किया। फैसलाबाद बोर्ड की अरूज फातिमा 1189 नंबर लेकर अव्वल रही। लीजी खान बोर्ड की मारिया बिनते अब्दुल रहमान शाह और सरगोदा बोर्ड के मोहम्मद अली अब्दुल्ला शाह 1187 नंबर के साथ अव्वल रहे। गुजरांवाला बोर्ड में मैमूना लियाकत और बरीरा शाहिद ने 1185 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। रावलपिंडी बोर्ड में पहली पोजीशन टैक्स देना भी चाहते हैं बट वो आते इसलिए नहीं, एक साइड ऑफ लंबे क्यूज होते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, तो इसलिए हमने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ले आए और हमने एक क्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किया। वहाँ पे हमने बैठने की जगह रखी लोगों के लिए, एयर कंडीशन वहाँ पे हॉल्स बना दिए पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट में ताकि लोग आएँ अपना टोकन ले। सिंध की अवामी हुकूमत के अवामी फैसले सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाएगी। हमने हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया।
लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। नंबर प्लेट की नीलामी से 67 करोड़ की रकम हासिल हुई। आइंदा नीलामी में नंबर प्लेट के निर्ख बढ़ाएंगे। तमाम सूबों को मिलकर मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां करना होंगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी। मुहर्रम और आराम के दौरान मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने की भी मंजूरी। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश पर सूबों से मुशावरत की जाए।